हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने लेटेस्ट ब्लॉग के बारे में, जो मैंने अभी लेटेस्ट ब्लॉग अपलोड किया था। तो लोगों के बहुत सारे उसमें कन्फ्यूज़न थे, क्वेश्चंस थे कि हम थाईलैंड फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या हमको जो है वो शो मनी या प्रूफ ऑफ फंड जो होता है हमको 20,000 कैरी करना पड़ेगा, या फिर हमको होटल्स बुकिंग जो है जितने दिन हम स्टे कर रहे हैं उतने दिन की हमको शो करनी पड़ेगी, या फिर हम जो है थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या INR कैरी कर सकते हैं, या फिर हमको जो है US डॉलर कैरी करना चाहिए। प्लस इसमें कुछ लोगों को कहते हैं कि हाँ हम कंफ्यूज हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस देखी तो उन्होंने बताया कि आप जो है वो INR थाईलैंड में एक्सचेंज करवा सकते हैं, या फिर हमको इंडिया में एक्सचेंज करवाने। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करने वाला हूँ। प्लस आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ कि आप कैसे थाईलैंड का इमिग्रेशन जो है वो ईजिली पास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थाईलैंड के प्रूफ ऑफ फंड के बारे में। तो यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट है, कंफ्यूजन है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये इमिग्रेशन पे जो है वो किन लोगों से जो है प्रूफ ऑफ फंड और होटल बुकिंग ये क्वेश्चनिंग जो कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो लोग यहाँ पे मल्टीपल्स ट्रैवल करते हैं थाईलैंड के अंदर, फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं थाईलैंड के अंदर, तो उन लोगों से जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे ही आप इमिग्रेशन काउंटर पर पासपोर्ट दोगे, वैसे ही वो पासपोर्ट के अंदर आपकी स्टैम्प देखेंगे कि भाई आप थाईलैंड में कितना ट्रैवल किया है, आपके पासपोर्ट की हिस्ट्री क्या है। तो उस बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस करेंगे वो। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवलर है या फिर थाईलैंड, मान लीजिए थाईलैंड में आप 2 या 3 बार ट्रेवल करते हैं साल के अंदर, और आपकी जो बुकिंग है मे बी 7 डेज की या 15 डेज की है, आपका कोई उसमें लॉन्ग टर्म का स्टे नहीं है, तो वो आपसे कोई भी सवाल नहीं करेंगे। ना आपसे वो प्रूफ ऑफ फंड पूछेंगे, ना आपसे होटल बुकिंग पूछेंगे, ना आपकी रिटर्न टिकट पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछेंगे। अब अगर आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम, जैसे कि बहुत सारे ट्रेवलर्स जो होते हैं वो 2 महीने 3 महीने में यहाँ पे हर बार ट्रेवल करते हैं, और वो फुल 60 डेज जो वीज़ा मिलता है उसको पूरा यहाँ पे यूज़ करके जाते हैं। प्लस कुछ ट्रेवल ऐसे होते हैं जो 60 डेज के बाद भी वीज़ा को एक्सटेंड करवा लेते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर थाईलैंड गवर्नमेंट का जो है वो रेड फ्लैग स्टार्ट हो जाता है। उन लोगों से वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हैं कि भाई आप अपना जो है यहाँ पे पिछली बार आए थे तो इतना टाइम कैसे रोके, अभी आपकी जो बुकिंग है आपने 7 डेज की दिखाई है, आपकी रिटर्न टिकट दिखाई है, आपकी होटल बुकिंग दिखाई है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। प्लस यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ट्रेवलर आया, उसने यहाँ पे अपनी 30 डेज की बुकिंग दिखाई, भाई मैं जो है वो 30 डेज बाद रिटर्न जाने वाला हूँ, और मेरी 7 डेज की बुकिंग या होटल बुकिंग जो उसने दिखा दी। बट वो ट्रेवलर जो है थाईलैंड फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करा हुआ है, मे बी 4 टाइम और 5 टाइम्स यहाँ पे करा है, पर वो जो उसका स्टे पीरियड है वो ही आराम 35 डेज, 40 डेज, कभी 60 डेज। तो उन लोगों से वो जो है पूछेंगे कि भाई आप अपनी पूरी आइटनरी बताएं कि आप जो है 30 डेज के अंदर थाईलैंड में क्या करने वाले हैं, कहाँ पे जाने वाले हैं। अगर आप वहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं तो मे बी आपको वो वीज़ा दे दें, अदरवाइज वो जो है आपको एंट्री डिनाई कर देंगे या फिर डिपोर्ट भी कर देंगे। तो ऐसे लोगों के साथ जो है वो थाईलैंड क्वेश्चनिंग कर रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवलर हैं या फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पासपोर्ट पे कोई थाईलैंड की कोई ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, अगर आप थाईलैंड में 150 डेज से ज़्यादा स्टे नहीं कराए, तो आप यहाँ पे इजीली आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रूफ ऑफ फंड की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका होटल बुकिंग वगैरह या फिर रिटर्न टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रूफ ऑफ फंड में क्या है, आप 10 से 15 हज़ार थाई बात कैरी कर सकते हैं। और आप जब वो इमिग्रेशन मान लीजिए इनके हिसाब से पूछते हैं कि बहुत सारे लोगों यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई मुझसे तो पूछा नहीं, मेरा तो लक था या फिर लक बाई चांस, ऐसा कुछ भी होने था। आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हो तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे ही अगर आप थाईलैंड ट्रेवल कर रहे हो तो यहाँ 20,000 थाई बात की बात करते हैं वो, तो आप जब वो आपसे पूछे इनके हिसाब से अगर पूछते हैं तो आप उनको एक साथ, जो आपके पास 10,000 या 15,000 का अमाउंट, आप उनको एक साथ दिखा दीजिए, सर ये रहा मेरे पास अमाउंट। वो आपका काउंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ देखेंगे कि हाँ भाई आपके पास इन हैंड आपके पास अमाउंट है। तो आप ये चीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं होटल बुकिंग की। तो होटल बुकिंग जो है, अगर मान लीजिए आपका 7 डेज का स्टे या 15 डेज का स्टे है, तो आप फर्स्ट डे की बुकिंग कंफर्म करें, मतलब फुल्ली पेड होनी चाहिए। बाकी जो आपकी डेज की जो बुकिंग है वो आप पेड प्रॉपर्टी कर सकते हैं। जैसे आप थाईलैंड में ट्रेवल करें, वीजा मिले, जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले, तुरंत आप जो आपने पेड प्रॉपर्टी वाली जो बुकिंग की थी उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक अच्छा ऑप्शन है। और जो आप बुकिंग कर रहे हैं उसमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ना हो, डायरेक्ट सीधा आपका विदाउट क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी कार्ड यूज करके बिना बुकिंग हो जाए। तो ये आप जो होटल बुकिंग में ये भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं
क्वेश्चनिंग की कि इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं। भाई देखो, अभी मैंने बहुत सारे लोगों से भी डिस्कस किया जो अभी ट्रैवल करके आए हैं। उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि भाई हमसे पूछा था, क्योंकि हम थाईलैंड में 3-4 बार आ चुके हैं लास्ट 25 ईयर्स में, तो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि आप कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ स्टे करने वाले हैं, आपकी होटल बुकिंग्स, या फिर आपके पास कितना फंड है। ये सारी चीज़ें बेसिक क्वेश्चन पूछे और कुछ नहीं पूछा। अब यहाँ पे एक डाउट ये भी आता है, लोग पूछ रहे थे कि भाई अगर हम अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा दें उनको, या फिर फॉरेक्स जो कार्ड है हमारे पास वो दिखा दें, तो दोस्तों यहाँ पे वो बैंक स्टेटमेंट हुआ चाहे आपका फॉरेक्स कार्ड हुआ, वो आपका वैलिड नहीं होगा। अब आप आईएनआर भी कैरी करके ले जाओ, मान लो 1 लाख 2 लाख आईएनआर भी लेके आ जाओगे और आप उनको वो दिखा दोगे, तो वो भी वैलिड नहीं मानेंगे। उनको इन हैंड थाई बात ही चाहिए। हाँ, इनकेस अगर आपके पास डॉलर है तो वो आप भी दिखा सकते हो डॉलर को, तो वो डॉलर भी जो है इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके 20,000 थाई बात के समथिंग, तो वो आपको अलाउ कर सकते हैं। तो यही जो था क्वेश्चंस लोगों के, सो सारी चीज़ें मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो बना के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर कर दूं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे 20,000 थाई बात को लेके, होटल बुकिंग को लेके, या फिर आपके आईएनआर या यूएस डॉलर को कैरी करने लेके। तो अगर आपका कोई डाउट फिर भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।